मैंने तुम्हारी मोहब्बत के आगे सरेंडर कर दिया। मैंने अपने रब से तुम्हारी सच्ची मोहब्बत और तुम्हारा साथ मांग लिया। अब तुम जो चाहे मांगो। लेकिन वो जगह ये भी हो सकती है, वो वक्त अब का भी हो सकता है, और सही और गलत तो हम दोनों जान चुके हैं। मैं इंतजार करूंगा। महानूर को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ्लैट देना चाहता है तो महानूर उसे इनकार कर देती है। महानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि महानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब महानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि महानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहां से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है, जिसे महानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो महानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात महानूर के घर वालों को बता देगी और शायद तैमूर और महानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ आखिरकार गुलज़ेब को ही पसंद कर लेता है, वो उसी को ही चूज़ कर लेता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलज़ेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में बिजी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलज़ेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और तबरेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तबरेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तबरेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी, आप ही ने उसे इतनी शय दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम महानूर के घर आ जाता है। महानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। महानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर महानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है और इस बात को महानूर के घर वाले भी फील करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो महानूर से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तैमूर और महानूर की शादी हो जाएगी या फिर तैमूर शहराम के लिए महानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। महानूर को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ़्लैट देना चाहता है तो महानूर उसे इनकार कर देती है। महानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि महानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब महानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि महानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहां से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है, जिसे महानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो महानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात महानूर के घर वालों को बता देगी
और शायद तैमूर और मानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ आखिरकार गुलज़ेब को ही पसंद कर लेता है, वो उसी को ही चूज़ कर लेता है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलज़ेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में बिजी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलज़ेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और तबरेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तबरेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तबरेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी, आप ही ने उसे इतनी शय दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम मानूर के घर आ जाता है। मानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। मानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर मानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है और इस बात को मानूर के घर वाले भी फील करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो मानूर से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तैमूर और मानूर की शादी हो जाएगी या फिर तैमूर शहराम के लिए मानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मानूर को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ़्लैट देना चाहता है तो मानूर उसे इनकार कर देती है। मानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि मानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब मानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि मानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहां से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है, जिसे मानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और मानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो मानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात मानूर के घर वालों को बता देगी और शायद तैमूर और मानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ आखिरकार गुलज़ेब को ही पसंद कर लेता है, वो उसी को ही चूज़ कर लेता है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलज़ेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में बिजी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलज़ेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और तबरेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तबरेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तबरेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी, आप ही ने उसे इतनी शय दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम मानूर के घर आ जाता है। मानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। मानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर मानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है और इस बात को मानूर के घर वाले भी फील करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो मानूर से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तैमूर और मानूर की शादी हो जाएगी या फिर तैमूर शहराम के लिए मानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
तब्रेज़ का सच आखिरकार सबके सामने आ ही जाता है। तब्रेज़ बहुत कोशिश करता है कि अपनी शादी को छुपा कर रखे, लेकिन आखिरकार गुलज़ेब हर चीज़ उसकी माँ को बता देती है और वो कहती है कि मैं आपकी बहू गुलज़ेब हूँ। ये बात सुनकर तो उसकी माँ भड़क ही उठती है और वो तब्रेज़ को अपने पास बुलाती है। वो तब्रेज़ से कहती है कि मैं अब गुलज़ेब को इतनी बातें सुनाती रही, उसे बुरा भला कहती रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि असल खोटा सिक्का हमारे घर में ही मौजूद है। तुम गुलेज़ को अभी ही तलाक दे दो। लेकिन तब्रेज़ कहता है मैं कभी भी उसे तलाक नहीं दूंगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो तब्रेज़ को फोर्स करती है। वो कहती है तुम गुलज़ेब को तलाक दो या ना दो, लेकिन आलिया से शादी करने में कोई मसला नहीं आना चाहिए। तुम्हें हर हाल में आलिया से शादी करनी है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया को भी इस बात का पता चल चुका है कि तब्रेज़ ने दूसरी शादी की हुई है और वो अपने पेरेंट्स को ये बात बता देती है। उसके पेरेंट्स भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि तब्रेज़ ने दूसरी शादी की हुई है। तभी आलिया उससे शादी करने से इनकार कर देती है। तब्रेज़ तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो गुलज़ेब से भी निकाह कर लेगा और दूसरी तरफ आलिया से भी शादी कर लेगा, लेकिन आलिया ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आलिया का बाप तब्रेज़ के पास आता है और उसे भी तब्रेज़ की हकीकत पता चल चुकी है। वो हमेशा से तब्रेज़ का साथ देता था, लेकिन अब उसे बहुत मायूसी हुई कि तब्रेज़ ने मेरी बेटी की बजाय किसी और से शादी कर ली। और वो तब्रेज़ से पूछता है क्या वो लड़की तुम्हारी बीवी है, तो तब्रेज़ उस बात को मान लेता है कि हाँ, मैंने गुलज़ेब से निकाह किया हुआ है। लेकिन उसका बाप कहता है कि बेशक तुमने निकाह किया है, तुम्हें आलिया से शादी करनी पड़ेगी। वो अपनी बेटी को भी इस बात के लिए फोर्स करता है कि तब्रेज़ से शादी कर लो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महानूर बच्चों को पढ़ा रही होती है, तो वहाँ पर शहराम पहुँच जाता है। जैसे ही महानूर शहराम को देखती है वो उसके साथ बदतमीजी करती है। वो उसे बहुत बातें सुनाती है। महानूर कहती है कि तुम हमारे कुछ नहीं लगते, तुम बार बार मेरे पास क्या करने आ जाते हो। ये बात सुनकर शहराम बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो महानूर से कहता है कि नेक्स्ट मैं तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी में शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुम अगर मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो मेरी शक्ल तुम्हें नज़र नहीं आएगी। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महानूर के दिल में ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नहीं चाहती शहराम उससे दूर जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से तब्रेज़ की हकीकत गुलज़ेब को भी पता चल जाती है। वो जैसे ही घर जाता है तो गुलज़ेब उस पर भड़क उठती है। वो कहती है कि तुम्हारी माँ ने हर जगह फैला दिया है कि मैं एक बुरी लड़की हूँ, मैं एक बदकार औरत हूँ और लोग समझते हैं कि मैं अपने शोहर के मरने का इंतजार कर रही थी। गुलज़ेब कहती है कि तुम अपनी माँ को सच सच बता दो और मुझे अपनी हवेली ले चलो, लेकिन तब्रेज़ कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी हवेली नहीं लेकर चलूंगा। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या तब्रेज़ को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए और महानूर जो कुछ शहराम के साथ कर रही है, क्या उसे ये सब करना चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। महानूर को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ़्लैट देना चाहता है तो महानूर उसे इनकार कर देती है। महानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि महानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब महानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि महानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहां से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है, जिसे महानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो महानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात महानूर के घर वालों को बता देगी और शायद तैमूर और महानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तब्रेज़ आखिरकार गुलज़ेब को ही पसंद कर लेता है। वो उसी को ही चूज़ कर लेता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलज़ेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में
में बिजी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलजेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और तबरेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तबरेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तबरेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी। आप ही ने उसे इतनी शय दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम मानूर के घर आ जाता है। मानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। मानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर मानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है और इस बात को मानूर के घर वाले भी फील करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो मानूर से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तैमूर और मानूर की शादी हो जाएगी या फिर तैमूर शहराम के लिए मानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मानूर को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ़्लैट देना चाहता है तो मानूर उसे इनकार कर देती है। मानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि मानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब मानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि मानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहां से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है जिसे मानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और मानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो मानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात मानूर के घर वालों को बता देगी और शायद तैमूर और मानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ आखिरकार गुलजेब को ही पसंद कर लेता है, वो उसी को ही चूज़ कर लेता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलजेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में बिजी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलजेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और तबरेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तबरेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तबरेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी। आप ही ने उसे इतनी शय दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम मानूर के घर आ जाता है। मानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। मानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर मानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है और इस बात को मानूर के घर वाले भी फील करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो मानूर से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तैमूर और मानूर की शादी हो जाएगी या फिर तैमूर शहराम के लिए मानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तबरेज़ का सच आखिरकार सबके सामने आ ही जाता है। तबरेज़ बहुत कोशिश करता है कि अपनी शादी को छुपा कर रखे, लेकिन आखिरकार गुलजेब हर चीज़ उसकी माँ को बता देती है और वो कहती है कि मैं आपकी बहू गुलजेब हूँ। ये बात सुनकर तो उसकी माँ भड़क ही उठती है और वो तबरेज़ को अपने पास बुलाती है। वो तबरेज़ से कहती है कि मैं अब गुलजेब को इतनी बातें सुनाती रही, उसे बुरा भला कहती रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि असल खोटा सिक्का हमारे घर में ही मौजूद है। तुम गुल्लेज़ को अभी ही तलाक दे
दे दो, लेकिन तब्रेज़ कहता है मैं कभी भी उसे तलाक नहीं दूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो तब्रेज़ को फोर्स करती है। वो कहती है तुम गुलज़ेब को तलाक दो या ना दो, लेकिन आलिया से शादी करने में कोई मसला नहीं आना चाहिए। तुम्हें हर हाल में आलिया से शादी करनी है। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया को भी इस बात का पता चल चुका है कि तब्रेज़ ने दूसरी शादी की हुई है और वो अपने पेरेंट्स को ये बात बता देती है। उसके पेरेंट्स भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि तब्रेज़ ने दूसरी शादी की हुई है। तभी आलिया उससे शादी करने से इनकार कर देती है। तब्रेज़ तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो गुलज़ेब से भी निकाह कर लेगा और दूसरी तरफ आलिया से भी शादी कर लेगा, लेकिन आलिया ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आलिया का बाप तब्रेज़ के पास आता है और उसे भी तब्रेज़ की हकीकत पता चल चुकी है। वो हमेशा से तब्रेज़ का साथ देता था, लेकिन अब उसे बहुत मायूसी हुई कि तब्रेज़ ने मेरी बेटी की बजाय किसी और से शादी कर ली। और वो तब्रेज़ से पूछता है क्या वो लड़की तुम्हारी बीवी है, तो तब्रेज़ उस बात को मान लेता है कि हाँ मैंने गुलज़ेब से निकाह किया हुआ है। लेकिन उसका बाप कहता है कि बेशक तुमने निकाह किया है, तुम्हें आलिया से शादी करनी पड़ेगी। वो अपनी बेटी को भी इस बात के लिए फोर्स करता है कि तब्रेज़ से शादी कर लो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महानूर बच्चों को पढ़ा रही होती है, तो वहाँ पर शहराम पहुँच जाता है। जैसे ही महानूर शहराम को देखती है वो उसके साथ बदतमीजी करती है। वो उसे बहुत बातें सुनाती है। महानूर कहती है कि तुम हमारे कुछ नहीं लगते, तुम बार बार मेरे पास क्या करने आ जाते हो। ये बात सुनकर शहराम बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो महानूर से कहता है कि नेक्स्ट मैं तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी में शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुम अगर मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो मेरी शक्ल तुम्हें नज़र नहीं आएगी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि महानूर के दिल में ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नहीं चाहती शहराम उससे दूर जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से तब्रेज़ की हकीकत गुलज़ेब को भी पता चल जाती है। वो जैसे ही घर जाता है तो गुलज़ेब उस पर भड़क उठती है। वो कहती है कि तुम्हारी माँ ने हर जगह फैला दिया है कि मैं एक बुरी लड़की हूँ, मैं एक बदकार औरत हूँ और लोग समझते हैं कि मैं अपने शोहर के मरने का इंतजार कर रही थी। गुलज़ेब कहती है कि तुम अपनी माँ को सच सच बता दो और मुझे अपनी हवेली ले चलो, लेकिन तब्रेज़ कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी हवेली नहीं लेकर चलूंगा। व्यूअर्स आप लोगों को क्या लगता है, क्या तब्रेज़ को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए और महानूर जो कुछ शहराम के साथ कर रही है क्या उसे ये सब करना चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। महानूर को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ़्लैट देना चाहता है तो महानूर उसे इनकार कर देती है। महानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि महानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब महानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि महानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहां से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है, जिसे महानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो महानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात महानूर के घर वालों को बता देगी और शायद तैमूर और महानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तब्रेज़ आखिरकार गुलज़ेब को ही पसंद कर लेता है, वो उसी को ही चूज़ कर लेता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलज़ेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में बिजी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलज़ेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और तब्रेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तब्रेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तब्रेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी, आप ही ने उसे इतनी शह दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम महानूर के घर आ जाता है। महानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। महानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर महानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि महानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है
और इस बात को मानूर के घर वाले भी फील करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो मानूर से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तैमूर और मानूर की शादी हो जाएगी या फिर तैमूर शहराम के लिए मानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मानूर को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ़्लैट देना चाहता है तो मानूर उसे इनकार कर देती है। मानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि मानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब मानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि मानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहां से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है जिसे मानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और मानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो मानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात मानूर के घर वालों को बता देगी और शायद तैमूर और मानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ आखिरकार गुलज़ेब को ही पसंद कर लेता है, वो उसी को ही चूज़ कर लेता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलज़ेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में बिजी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलज़ेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और तबरेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तबरेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तबरेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी, आप ही ने उसे इतनी शय दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम मानूर के घर आ जाता है। मानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। मानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर मानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है और इस बात को मानूर के घर वाले भी फील करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो मानूर से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तैमूर और मानूर की शादी हो जाएगी या फिर तैमूर शहराम के लिए मानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तबरेज़ का सच आखिरकार सबके सामने आ ही जाता है। तबरेज़ बहुत कोशिश करता है कि अपनी शादी को छुपा कर रखे, लेकिन आखिरकार गुलज़ेब हर चीज़ उसकी माँ को बता देती है और वो कहती है कि मैं आपकी बहू गुलज़ेब हूँ। ये बात सुनकर तो उसकी माँ भड़क ही उठती है और वो तबरेज़ को अपने पास बुलाती है। वो तबरेज़ से कहती है कि मैं अब गुलज़ेब को इतनी बातें सुनाती रही, उसे बुरा भला कहती रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि असल खोटा सिक्का हमारे घर में ही मौजूद है। तुम गुलरेज़ को अभी ही तलाक दे दो। लेकिन तबरेज़ कहता है मैं कभी भी उसे तलाक नहीं दूंगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो तबरेज़ को फोर्स करती है। वो कहती है तुम गुलज़ेब को तलाक दो या ना दो, लेकिन आलिया से शादी करने में कोई मसला नहीं आना चाहिए। तुम्हें हर हाल में आलिया से शादी करनी है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया को भी इस बात का पता चल चुका है कि तबरेज़ ने दूसरी शादी की हुई है और वो अपने पेरेंट्स को ये बात बता देती है। उसके पेरेंट्स भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि तबरेज़ ने दूसरी शादी की हुई है। तभी आलिया उससे शादी करने से इनकार कर देती है। तबरेज़ तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो गुलज़ेब से भी निकाह कर लेगा और दूसरी तरफ आलिया से भी शादी कर लेगा, लेकिन आलिया ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आलिया का बाप तबरेज़ के पास आता है और उसे भी तबरेज़ की हकीकत पता चल चुकी है।
वो हमेशा से तब्रेज़ का साथ देता था, लेकिन अब उसे बहुत मायूसी हुई कि तब्रेज़ ने मेरी बेटी की बजाय किसी और से शादी कर ली। और वो तब्रेज़ से पूछता है, क्या वो लड़की तुम्हारी बीवी है? तो तब्रेज़ उस बात को मान लेता है कि हाँ, मैंने गुलज़ेब से निकाह किया हुआ है। लेकिन उसका बाप कहता है कि बेशक तुमने निकाह किया है, तुम्हें आलिया से शादी करनी पड़ेगी। वो अपनी बेटी को भी इस बात के लिए फ़ोर्स करता है कि तब्रेज़ से शादी कर लो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महानूर बच्चों को पढ़ा रही होती है, तो वहाँ पर शहराम पहुँच जाता है। जैसे ही महानूर शहराम को देखती है, वो उसके साथ बदतमीजी करती है। वो उसे बहुत बातें सुनाती है। महानूर कहती है कि तुम हमारे कुछ नहीं लगते, तुम बार बार मेरे पास क्या करने आ जाते हो। ये बात सुनकर शहराम बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो महानूर से कहता है कि नेक्स्ट मैं तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी में शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुम अगर मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो मेरी शक्ल तुम्हें नज़र नहीं आएगी। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महानूर के दिल में ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नहीं चाहती शहराम उससे दूर जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से तब्रेज़ की हकीकत गुलज़ेब को भी पता चल जाती है। वो जैसे ही घर जाता है तो गुलज़ेब उस पर भड़क उठती है। वो कहती है कि तुम्हारी माँ ने हर जगह फैला दिया है कि मैं एक बुरी लड़की हूँ, मैं एक बदकार औरत हूँ और लोग समझते हैं कि मैं अपने शोहर के मरने का इंतज़ार कर रही थी। गुलज़ेब कहती है कि तुम अपनी माँ को सच सच बता दो और मुझे अपनी हवेली ले चलो। लेकिन तब्रेज़ कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी हवेली नहीं लेकर चलूँगा। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या तब्रेज़ को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए? और महानूर जो कुछ शहराम के साथ कर रही है, क्या उसे ये सब करना चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। महानूर को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ्लैट देना चाहता है तो महानूर उसे इनकार कर देती है। महानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि महानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब महानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि महानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहाँ से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है, जिसे महानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो महानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात महानूर के घर वालों को बता देगी और शायद तैमूर और महानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तब्रेज़ आखिरकार गुलज़ेब को ही पसंद कर लेता है, वो उसी को ही चूज़ कर लेता है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलज़ेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में बिजी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलज़ेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और तब्रेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तब्रेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तब्रेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी, आप ही ने उसे इतनी शय दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम महानूर के घर आ जाता है। महानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। महानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर महानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है और इस बात को महानूर के घर वाले भी फील करते हैं। लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है, क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो महानूर से शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या तैमूर और महानूर की शादी हो जाएगी या फिर तैमूर शहराम के लिए महानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
तब्रेज़ का सच आखिरकार सबके सामने आ ही जाता है। तब्रेज़ बहुत कोशिश करता है कि अपनी शादी को छुपा कर रखे, लेकिन आखिरकार गुलज़ेब हर चीज़ उसकी माँ को बता देती है और वो कहती है कि मैं आपकी बहू गुलज़ेब हूँ। ये बात सुनकर तो उसकी माँ भड़क ही उठती है और वो तब्रेज़ को अपने पास बुलाती है। वो तब्रेज़ से कहती है कि मैं अब गुलज़ेब को इतनी बातें सुनाती रही, उसे बुरा भला कहती रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि असल खोटा सिक्का हमारे घर में ही मौजूद है। तुम गुल्लेज़ को अभी ही तलाक दे दो। लेकिन तब्रेज़ कहता है मैं कभी भी उसे तलाक नहीं दूंगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो तब्रेज़ को फोर्स करती है। वो कहती है तुम गुलज़ेब को तलाक दो या ना दो, लेकिन आलिया से शादी करने में कोई मसला नहीं आना चाहिए। तुम्हें हर हाल में आलिया से शादी करनी है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया को भी इस बात का पता चल चुका है कि तब्रेज़ ने दूसरी शादी की हुई है और वो अपने पेरेंट्स को ये बात बता देती है। उसके पेरेंट्स भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि तब्रेज़ ने दूसरी शादी की हुई है। तभी आलिया उससे शादी करने से इनकार कर देती है। तब्रेज़ तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो गुलज़ेब से भी निकाह कर लेगा और दूसरी तरफ आलिया से भी शादी कर लेगा, लेकिन आलिया ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आलिया का बाप तब्रेज़ के पास आता है और उसे भी तब्रेज़ की हकीकत पता चल चुकी है। वो हमेशा से तब्रेज़ का साथ देता था, लेकिन अब उसे बहुत मायूसी हुई कि तब्रेज़ ने मेरी बेटी की बजाय किसी और से शादी कर ली। और वो तब्रेज़ से पूछता है क्या वो लड़की तुम्हारी बीवी है, तो तब्रेज़ उस बात को मान लेता है कि हाँ, मैंने गुलज़ेब से निकाह किया हुआ है। लेकिन उसका बाप कहता है कि बेशक तुमने निकाह किया है, तुम्हें आलिया से शादी करनी पड़ेगी। वो अपनी बेटी को भी इस बात के लिए फोर्स करता है कि तब्रेज़ से शादी कर लो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महानूर बच्चों को पढ़ा रही होती है, तो वहाँ पर शहराम पहुँच जाता है। जैसे ही महानूर शहराम को देखती है वो उसके साथ बदतमीजी करती है। वो उसे बहुत बातें सुनाती है। महानूर कहती है कि तुम हमारे कुछ नहीं लगते, तुम बार बार मेरे पास क्या करने आ जाते हो। ये बात सुनकर शहराम बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो महानूर से कहता